मोदी का जन्म और पालन पोषण पूर्वोत्तर गुजरात के वडनगर में हुआ, जहां उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। उन्हें 8 साल की उम्र में आरएसएस से मिलवाया गया था। वडनगर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता को चाय बेचने में मदद करने के उनके वृत्तांत की मजबूती से पुष्टि नहीं की गई है। 18 साल की उम्र में उनका विवाह जशोदाबेन मोदी से हुआ था, जिसे उन्होंने जल्द ही छोड़ दिया। केवल सार्वजनिक रूप से उन्हें 4 दशक बाद स्वीकार किया, जब कानूनी रूप से ऐसा करने की आवश्यकता थी। 1971 में मोदी गुजरात में आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की स्थिति घोषित किए जाने के बाद वे छिप गए। आरएसएस ने उन्हें 1985 में भाजपा को सौंपा और उन्होंने 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कार्य किया, महासचिव के पद तक पहुंचे। 2001 में केशुभाई पटेल के असफल स्वास्थ्य और खराब होने के कारण मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। उस वर्ष भुज में भूकंप के बाद सार्वजनिक छवि और मोदी जल्द ही विधानसभा के लिए चुने गए। उनके प्रशासन को 2002 के गुजरात दंगों में सहभागी माना जाता है, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें से 3/4 मुस्लिम थे। और संकट के प्रबंधन के लिए उनकी आलोचना की गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक विशेष जांच दल को उनके खिलाफ अभियोजन कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला। जबकि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नीतियों, जिन्हें आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेय दिया गया था, की प्रशंसा की गई। मोदी के प्रशासन की महत्वपूर्ण रूप से विफल रहने के लिए आलोचना की गई। राज्य में स्वास्थ्य, गरीबी और शिक्षा सूचकांकों में सुधार। मोदी ने 2014 के भारतीय आम चुनाव में भाजपा का नेतृत्व किया, जिसमें पार्टी ने भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में बहुमत प्राप्त किया। 1984 के बाद से किसी एक पार्टी के लिए यह पहली बार था। उनके प्रशासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने की कोशिश की है और स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर खर्च कम किया है। उन्होंने योजना आयोग को समाप्त करके और इसे नीति आयोग के साथ बदलकर सत्ता को केंद्रीकृत कर दिया। मोदी ने एक हाई प्रोफाइल स्वच्छता अभियान शुरू किया, विवादास्पद रूप से 2016 में उच्च मूल्य वर्ग के नोटों के विमुद्रीकरण की शुरुआत की और माल और सेवा कर की शुरुआत की और पर्यावरण और श्रम कानूनों को कमजोर या समाप्त कर दिया। मोदी के प्रशासन ने 2019 में एक कथित आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर के खिलाफ बालाकोट हवाई हमले की शुरुआत की। पाकिस्तान हवाई हमला विफल रहा, 12-13, लेकिन राष्ट्रवादी अपील थी। 14 मोदी की पार्टी ने आराम से 2019 का आम चुनाव जीता, जिसके बाद 15 अपने दूसरे कार्यकाल में उनके प्रशासन ने विवादित कश्मीर क्षेत्र के एक भारतीय प्रशासित हिस्से जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया। 16-17 और नागरिकता संशोधन अधिनियम की शुरुआत की, व्यापक विरोध को बढ़ावा दिया और 2020 के दिल्ली दंगों को भड़काया, जिसमें मुसलमानों को हिंदू भीड़ द्वारा क्रूर और मार डाला गया था। 18, 19, 20 कभी कभी मोदी प्रशासन द्वारा नियंत्रित पुलिस बलों की मिलीभगत के साथ। 21, 22, 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के कारण देश भर के किसानों ने धरना दिया, जिसके कारण अंततः उन्हें औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार मोदी ने कोविड-19 महामारी के लिए भारत की प्रतिक्रिया का निरीक्षण किया, जिसके दौरान 4.7 मिलियन भारतीयों की मृत्यु हुई। 23-24 मोदी के कार्यकाल में भारत ने लोकतांत्रिक पिछड़ने या लोकतांत्रिक संस्थानों, व्यक्तिगत अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कमजोर होने का अनुभव किया है। 25-26 प्रधानमंत्री के रूप में
उन्हें लगातार उच्च अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई है। 32, 33, 34 मोदी को दक्षिणपंथी राजनीति के प्रति एक राजनीतिक पुनर्निर्माण के रूप में वर्णित किया गया है। वह अपने हिंदू राष्ट्रवादी विश्वासों और 2002 के गुजरात दंगों से निपटने को लेकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विवादास्पद शख्सियत बने हुए हैं, जिन्हें बहुसंख्यकवादी और बहिष्कृत सामाजिक एजेंडे के सबूत के रूप में उद्धृत किया गया है।